हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इसके लिए एक बुक खरीदी हुई है ना। तो यदि मैंने बुक खरीदी ली है तो तुम लोग भी इसी बुक से ही सॉल्व कर लेना, है ना। तो नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाऊँगा उन सारे चैप्टर्स के बाद में इसी बुक से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। सो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें करना क्या है, सबसे पहले रिवाइज करो एक बार पूरा मूल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो तुम्हारे पास नोट्स हैं उससे रिवाइज करो और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। जितने भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं बेसिकली मैंने फोटोज लिए हैं, तो उन फोटोज को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में या तो पीडीएफ की फॉर्म में या फिर कैसे भी करके अटैच कर दूंगा। तो आपको वही क्वेश्चंस देखने हैं। उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वीडियो सोल्यूशन उसका देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, बट प्रैक्टिस करनी है पहले, उसके बाद में क्वेश्चंस को देखना है। और जिनको साथ साथ में कर रहे हैं तो पहले वो शीट साथ में रखो और इधर ये तो सॉल्व करो, फिर चेक करो आंसर, सॉल्व करो चेक करो आंसर, इस तरीके से। ठीक है, सो साथ में आप लोग भी क्या करते चलो, रिवीजन करते चलो। सो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा पार्टी, ये आपका 1995 ये है। डायमेंशन ऑफ किसका प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ। तो प्रेशर के जैसा डायमेंशन किसका होता है ये बताना है। तो सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन देख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। और फोर्स जो होता है बच्चा पार्टी वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और अपॉन एरिया को एरिया लिखा रहने देते हैं अभी अपन लोग, और मास को मास लिख दो यहीं पे। एक्सेलरेशन को अपन लोग लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। और इधर एरिया एज इट इज रहेगा। अब वेलोसिटी जो है उसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। तो पहले का टी और ये टी, ये दोनों खत्म और ये भी खत्म। तो इन शॉर्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मास, मास अपॉन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी स्क्वायर। तो मास को क्या लिखेंगे, एम एल टी सिस्टम में एम लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो हो गया बच्चा पार्टी ये क्या हो गया मेरे पास, तो इसको एल मान लेता हूँ और ये टी की पावर कितना हो गया, -2। अब एरिया की बात करेंगे अपन लोग, तो एरिया जो होगा पर यूनिट एरिया है ना, तो एरिया को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको एल स्क्वायर लिख दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास एम एल की पावर कितना, -1 टी की पावर -2। ये आ गया प्रेशर का। ठीक है, अब इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला है मेरे पास फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, देखो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फोर्स तो ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, क्या था, ये था। तो कितना है, एम एल टी की पावर कितना, -2। ये फोर्स हो गया। पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, एल क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एम एल -2, ये इसके बराबर आ जाएगा। बट ये सेम नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यदि अपन लोग बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, जो भी फोर्स होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क ही है ना यार, एनर्जी क्या है, वर्क ही है। तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके बराबर है, फोर्स ये रहा मेरे पास, कितना है, फोर्स होता है एम एल टी की पावर कितना, -2, इसके बराबर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही है बेसिकली। तो मैंने इसको किससे कर दिया, एल से कर दिया। अब पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, एल क्यूब हो जाएगा। तो ये एक एल दो एल, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो एक एल ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी -2। तो देखो क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो यस। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी कौन सा अपना, सेकंड वाला या फिर यस सेकंड। तो बी इज द आंसर। क्लियर है सब लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ, है ना। So this was the question number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सो बेसिकली हम लोगों को ये सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं इसमें।
तो हम लोगों को तीन वैल्यूज दे रखी हैं, एक 161 दे रखा है और एक मेरे पास 0.161 है और एक 0.0161 है। ये सब किस में है? सेंटीमीटर में है। हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या कहता है बच्चा पार्टी, कि यदि मेरे पास कोई भी जीरो नहीं है तो जो नॉन जीरो मेरे पास जितनी भी डिजिट होंगी उनको काउंट कर लो, वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 1 2 3, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। इसकी बात करेंगे तो डेसिमल के आगे जो भी मेरे पास जीरो आएगा उसका कोई भी महत्व, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, मतलब उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। डेसिमल के आगे जीरो आएगा वो, और डेसिमल के पीछे जीरो आएगा तो भी। तो डेसिमल के आगे जीरो है तो उसके पीछे कोई जीरो है नहीं, तो जो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी वही क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब डेसिमल के आगे जीरो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेसिमल के पीछे जीरो, इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो डिजिट है इनका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे कितनी डिजिट बची? 3, तो ये भी मेरे पास 3 आ गया। तो इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए सेकंड का डी आंसर आना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन। तीन गैसेस दे रखी हैं बच्चा पार्टी, एक है मेरे पास H2, एक दे रखी है O2 और एक दे रखा है मीथेन, मीथेन विच है CH4। इनका सबका बोला है कि मास जो है वो मास कैसा है? इक्वल है। मैंने इसको W मान लिया, इसको भी W मान लिया, इसको भी W मान लिया। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या कर सकता हूँ? इसको डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 16। ये इसका मोलर मास है, ये O2 का मोलर मास है, ये H2 का मोलर मास है। अब ये क्या आ गया मेरे पास? ये मोल्स आ गया। तो अपने को ये पता है कि V जो होता है मेरे पास, V कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आएगा, आइडेंटिकल कंडीशन है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो किसके बराबर होगा? बेसिकली उनके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या आ गया? मोल आ गया, तो इसी से क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम आ जाएगा। बट इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया? 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 16। ये कितना आ जाएगा? 1 और ये कितना आ जाएगा? 2। अब डब्लू 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 ये रेशो में है तो इनको क्या कर दिया? एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 16 रेशो कितना? 1 और रेशो कितना आ जाएगा? 2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होगा, ये वॉल्यूम का रेशो भी रहेगा। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बोल देंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आंसर आ जाएगा सी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली प्रोपेन गैस। अब देखो बेटा, प्रोपेन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H8। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई बाई 4 ऑफ किसका? O2 गिव्स XCO2 प्लस वाई बाई 2 ऑफ H2O। ये था मेरे पास कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का। तो x की जगह पे कितना लिख दूं? 3 लिख देता हूँ। y की जगह पे 8, तो 3 2 जा 8, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, तो यहाँ पे 5 कर दिया। x आगे मुझे पता है कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। y कितना है? 8 है, तो 8 बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। समझ में आ गया? अब हमें ये पता है कि यदि इसका 1 लीटर मेरे को दे रखा है तो इसका कितना लीटर रिक्वायर्ड होगा? अरे बैलेंस रिएक्शन है तो 1 लीटर जो होगा इसके कितने लीटर रिक्वायर्ड होगा? 5 लीटर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो आंसर जो आएगा बेसिकली वो कितना आना चाहिए? 5 लीटर आना चाहिए। क्लियर है? सेम कंडीशन दे रखा है ना बेटा, अंडर द सेम कंडीशन। तो जो भी वी होगा वो कैसा है मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स के। तो यदि इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? 5 मोल। सिमिलरली तो इसका 1 लीटर रिक्वायर्ड होगा तो इसके कितने मोल कितने वॉल्यूम चाहिए होगा? 5 लीटर या 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5, 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल गैस। तो एक गैस है मेरे पास, तो वेट ऑफ किसका दे रखा है मेरे को? गैस दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 0.24 दे रखा है, 0.24 ग्राम। अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर ऑफ एट NTP। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है मेरे पास वो गैस का कितना दे रखा है? बेसिकली 45 ml दे रखा है। तो इसको क्या मान लेते हैं? H2 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी दे रखा है मेरे को H2 का। ठीक है, सो अपन लोग क्या करेंगे बेटा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। सही है, तो यहाँ पर डेंसिटी कितना दिया हुआ है उसने? 0.089 इंटू वॉल्यूम 45 ml है, तो 45 ml को मैंने क्या कर दिया? 45 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों? अरे लीटर में ले लिया, क्योंकि वो भी ग्राम पर लीटर में ही है डेंसिटी। सही है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन लोग? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा ये? 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा इस जगह पे। 9 9 1 8, 9 8 72, 72 और 8 80, 80। 3 के बाद पॉइंट है तो 0.801 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ये। क्लियर है? अब ये क्या आ गया बच्चा पार्टी? ये आ गया बेसिकली इसका डेंसिटी इंटू मतलब ये बेसिकली मास आ गया, ये मास आ गया। अब करना क्या है अपन लोगों को? वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी इसका ये जो भी मेरे पास मास आएगा
डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, ये वाला वैल्यू लिख देता हूँ, कितना 0.801, तो 20 कहाँ चला गया मेरे पास, ऊपर चला गया, तो 22 जब 48 हो जाएगा तो 480, 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 4.8 आ जाएगा। ये कितना आ गया 4.8 डिवाइडेड बाई 0.80 मान लेता हूँ, तो ये 100 ऊपर नीचे 10, ये हटा दिया यहाँ से और ये हटा दिया यहाँ से, तो इसका एक जीरो कैंसिल, इसका एक जीरो कैंसिल, 8 6 48, मतलब 60 के अराउंड होना चाहिए मेरे पास। यस, तो 59 पॉइंट कितना बेटा, 59.93 ये आंसर आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ से तो 8 6 जा 48 हो रहा है, 8 6 जा 48 हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो मैंने ले रखी है वो कैसी ले रखी है, क्लोज वैल्यू ली है। कैसी वैल्यू ली है, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोज वैल्यू ली है। क्लियर है, तो इसीलिए जो आंसर है मेरे पास वो डायरेक्ट आ रहा था, बट कैसा है, क्लोज टू किसके है, सी के, क्योंकि ऑप्शन देखो ना यार, ऑप्शन जो दे रखे हैं मेरे को कितने दे रखे हैं, एक 95 दिया हुआ है, क्या ये बराबर है, नहीं, तो हटा दो इसको। एक 59.93 है, ठीक है, ये क्लोज था। एक 95.39 था, अरे भाई बहुत दूर है। एक 5.993 था, तो ये भी कैसा है, बहुत दूर है, तो आंसर जो क्लोज था वो लगा दिया। सो आपको भी वही करना है ना, जब डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 ऑप्शन देख लो, जो क्लोज होगा उसको टिक कर दो। नहीं सर मेरे को तो एग्जैक्ट वही चाहिए, तो चाहिए तो भैया करते रहो फिर आराम से, फिर इतना टाइम भी होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम सॉल्व कर पाओ उसको, अदरवाइज क्लोजेस्ट ऑप्शन देखो और आगे बढ़ जाओ। और नीट में तो और इजी है, क्यों, 4 ऑप्शन अपने को पता है कि एक ही सही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, समझे। जेई मेंस के लिए भी यही एप्लीकेबल है, ठीक है, बट जब क्लोजेस्ट ऑप्शन हो तब दिक्कत है ना, दूर दूर दे रखे हैं तो फिर तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे पास, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, O2 SO2 और इतना एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm Hg प्रेशर, 1 liter of O2 contains n molecule, the number of molecule in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure। सो बच्चा पार्टी करना क्या है, इसमें अपन लोग PV इज इक्वल्स टू NRT लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे PV इज इक्वल्स टू NRT लगा दिया मैंने, किसके लिए, O2 के लिए, और यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू NRT लगा दिया मैंने किसके लिए, SO2 के लिए। PV इसका V कितना है 1 इंटू 1, और इसका V कितना है 2, बाकी प्रेशर टेम्परेचर R सब कांस्टेंट है, तो ये सब मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 n ऑफ किसका O2 बाय n ऑफ किसका SO2। देयरफॉर हमको यहाँ से ये पता लग गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो SO2 के होंगे वो 2 टाइम्स होंगे किसके, NO2 के। अब NO2 के जो मेरे पास मोल्स हैं वो मान लेते, मान लो कितना है मेरे पास, x है, तो n ऑफ O2 इंटू Na जो होगा ये किसके बराबर दे रखा है, ये n के बराबर दे रखा है, ये दिया हुआ है ना, क्योंकि अपन लोग मॉलिक्यूल जो है O2 के वो n के बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से n की टर्म्स में अपन लोग बता सकते हैं यार, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे SO2 के वो 2 टाइम्स होंगे किसके, NO2 के बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, 2 टाइम्स ऑफ NO2 के बराबर होंगे। क्लियर है, सो वॉल्यूम की या फिर मॉलिक्यूल की अपन लोग बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स में क्या रेशियो आएगा, तो यहाँ पे अपन लोग इतनी वैल्यू के लिए अपन लोग Na लिख सकते हैं, तो यदि इसी में अपन लोग मॉलिक्यूल ऑफ SO2 निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ SO2 निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NO2 इंटू Na, ये होना चाहिए। अरे सही है भाई, 2 टाइम्स ऑफ NO2, 2 टाइम्स ऑफ NO2 इंटू Na, यदि इसमें Na का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ SO2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये n के बराबर है, मतलब इतना वैल्यू जो है वो n के बराबर है, तो 2 इंटू n, बस 2n के बराबर आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ही बोल सकते थे इसका 1 लीटर है उसका 2 लीटर, तो भाई 2 टाइम्स ही होगा बस, ठीक है, तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्ट आप बोल सकते थे इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर है, जब रिलेशन वॉल्यूम में 1 और 2 रेशियो का आ रहा है तो मॉलिक्यूल में कैसा होगा, 1 और 2 रेशियो का ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, what is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 kg of किसका, इथाइलिन। अब इथाइलिन दे रखा है बच्चा पार्टी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, C2H4, फिर से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 और यहाँ पे 4, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3/2 मतलब 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका कितना दे रखा है 2.8 kg। अब बेटा इसका 2.8 kg दिया है, यदि 2.8 kg है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसका मास कितना लिख दूँ, 2800, ये 2800 ग्राम हो गया, अपॉन इसका मोलर मास जो आएगा वो 28, कितने मोल आ गए 100, यदि इसके 100 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे 300 मोल, 300 इंटू 32 करूँगा तो क्या आ जाएगा मास, तो 0 0 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये आ जाएगा 9.6 kg आ जाएगा बस।
कितना आ जाएगा 9.6 kg। ये क्या था ग्राम में और ये किसमें आ गया केजी में। सो आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी अपना कौन सा, सी। इसका भी आंसर आ जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका ये है 1989 का क्वेश्चन, और इससे पहले जो कर रहे थे अपन लोग वो था 1990 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आंसर बी है बेटा, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को इसने नहीं बताया था। बाकी के जो 3 लॉ दे रखे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दे वर गिवन बाय द डाल्टन्स। ठीक है, तो ये उसकी थ्योरी में इंक्लूडेड थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 9 है परसेंटेज कंपोजिशन पर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तीनों का नाम एक्स है। ये कितना दे रखा है, ये 90% दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, ये 8% दिया हुआ है। और ये कितना दे रखा है, ये 2% दे रखा है। इन तीनों के मास दे रखे हैं बच्चों, कितने कितने दिए हैं, तो इसका 200 है। इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 199। और इसका कितना दे रखा है, इसका दिया हुआ है 202। अब पूछा है कि इनका एवरेज एटॉमिक मास किसके क्लोज होगा। सो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका मास 200 इंटू कितना परसेंटेज है 90 प्लस इसका मास 199 इंटू इसका परसेंटेज 8 प्लस इसका मास 202 इंटू इसका परसेंटेज 2 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना है 100। इसको हम लोगों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 199.9 कुछ कुछ है ना, इसके क्लोज आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा मेरे पास वो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, डी। आंसर कौन सा 200 AMU, 200 AMU। इसको सॉल्व कर लेना तो 199.9 अराउंड आएगा मेरे पास। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 97 लो इतना, और तो ये 200 AMU के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सेम ही है, इसके जैसा ही है। उसमें भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। बोरोन के आइसोटोप्स दे रखे हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे इसमें भी तो क्या लिख सकते हो, बोरोन का कितना परसेंटेज है 19% इंटू कितना 10 मास आ गया प्लस 81% इंटू मास कितना आ गया 11, टोटल परसेंटेज कितना आ गया 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 190 और 11 11 1 11 8 88 और 8 9 1 कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1 9 9 18 8 1 8 और 9 10 10 81 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10.81 आंसर आ जाएगा। सही है, सो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। ये इसका ए आंसर है। ये क्वेश्चन था आपका 1990 में आया हुआ था, और ये बच्चा पार्टी आपका 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों ये कह रहा है हमसे कि अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम, इक्वल नंबर ऑफ एटम ए बी सी डी ई। तो एक ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन, एक डी ऑप्शन है, एक ई ऑप्शन है। ये कितना दे रखा है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया 16। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू Na क्या हो जाएगा एटम, मॉलिक्यूल इंटू एटम कितने हैं 3 3 2 5 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 Na आ जाएगा। दूसरा वाला दे रखा है 248, तो 248 डिवाइडेड बाय मोलर मास 62। ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो 4 इंटू Na क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल इंटू एटम कितने दे रखे हैं Na2 में 3, 2 सोडियम के और 1 ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा 12 Na। निकाल के आ रहा हूँ मोल्स, मोल्स इंटू Na क्या होता है मॉलिक्यूल, और इंटू एटॉमिसिटी क्या होता है एटम्स। और ये पढ़ा दिया है ना ऑलरेडी, मोल्स इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे तो 240 ग्राम, तो 240 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 40, कितना चला जाएगा 6 बार, 6 इंटू Na। और एटम की बात करेंगे तो कितने एटम है टोटल इसके अंदर 3, Na है, एक O है, एक H है, तो ये हो जाएगा 18 Na। चौथे की बात कर लें तो 12/2, तो ये कितना आ जाएगा 6, 6 इंटू Na इंटू 2 एटम है तो कितना हो जाएगा 12 Na। लास्ट जो है ई ऑप्शन आपका, तो वो ई ऑप्शन हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय कितना 44, तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो 5 इंटू Na इंटू कितने एटम्स है 3, तो ये हो जाएगा 15 Na। तो कितने सेम है बेटा ए बी और डी, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा डेली, A, D एंड डी ओनली। क्लियर है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने थे किसके सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ये क्वेश्चन जो है आपका ये है 2025 का, ये इसी साल क्वेश्चन आया बच्चे 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024।
1 ग्राम H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम H2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम है, मोलर मास 2 दे रखा है, तो 0.5 इंटू एन है, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा इसके पास। ठीक है, अब देखना है कौन कौन से ऑप्शन के बराबर है। तो पहला 14 ग्राम N2 दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स 14 अपॉन N2 कितना हो जाएगा 28, तो फिर दोबारा से कितना आएगा 1/2 इंटू एन है, तो ये बेसिकली दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, तो ए ही आंसर हो जाएगा। सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही आंसर मिल गया अपन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन 4 मोल ऑफ किसका, हीलियम। पहला ऑप्शन है 4 मोल ऑफ किसका, हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम। अब बेटा 4 मोल ऑफ हीलियम की बात करेंगे तो इसके अंदर एटम्स जो आएंगे वो क्या आ जाएगा, मोल से क्या निकालना है अपन लोगों को, मोल से क्या निकालना है, Na का मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल, और हीलियम की एटोमिसिटी 1 ही रहती है, तो 4Na के बराबर आएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता सर, तो दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है ये चेक करना है। तो 4U ऑफ किसका, हीलियम, ये दे रखा है, तो यहाँ पे इसका यदि मेरे पास मास ऑफ वन एटम 4U है, तो अपन लोग AMU से डिवाइड करेंगे तो यू क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 जो होता है वो किस एटम, कितने एटम का होता है, एक एटम का, तो ये तो किसके बराबर होना चाहिए, एक एटम के बराबर आना चाहिए। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू Na, ये 1Na के बराबर होना चाहिए सी जो एटम आएंगे। डी जो है वो इतना लीटर ऑफ हीलियम एट STP कह रहा है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 2.27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 22.7 आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ क्या निकाल रहा हूँ, मोल एट STP कंडीशन। ठीक है, ये 10 ऊपर कर दो, नीचे 100 कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा 1/10 विच इज 0.1 इंटू Na, ये आएगा। तो ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, 4Na इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पहले ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, सो क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास, 13 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 14। तो 14 देखो कौन सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर दोबारा से वही काम करना है जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है बच्चा पार्टी, तो मैं सीधा आप लोगों को चलो कर ही देता हूँ। पहला ऑप्शन है जैसे मेरे पास 1 ग्राम ऑफ Ag, तो 1/, कितना आ जाएगा 108, ये मोल आ गया इंटू Na, है ना, इंटू 1, ये एटम्स हो गए। दूसरे वाले के एटम कितने होंगे 1/24 इंटू Na इंटू 1, ठीक है। तीसरे वाले के एटम कितने होंगे 1/32 इंटू Na इंटू 2, और डी वाले के कितने होंगे 1/ कितना 7, और इंटू क्या आएगा Na, ये। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास 16 आएगा, है ना। ये कितना आएगा 1/24, ये 1/16, ये 1/108, साफ साफ दिख रहा है यार। नीचे वाली वैल्यू जिसकी बड़ी होगी, है ना, जिसकी छोटी होगी, सॉरी, जिसकी सबसे ज्यादा छोटी होगी उसकी वैल्यू ये कैसी आएगी, सबसे बड़ी आएगी, तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ऐसे देख लो, नहीं तो एक ही को कैलकुलेट करने लग जाते अभी तभी, तो फिर अपन लोग ये इसी में फंस जाते क्वेश्चन में। तो इसको जस्ट रेशो में ही रहने दो, उससे अपन लोग आइडिया लगा सकते हैं किसमें ज्यादा होंगे किसमें कम। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन था 2020 का, इससे पहले था 2024। इन विच केस ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मैक्सिमम, किसके ज्यादा होंगे, तो जब देखो 18 ml ऑफ वाटर आ गया बेटा, जनरली बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, कई बार क्या कर देता है 18 डिवाइडेड बाय 22.4 कर देता है, बट ये सब नहीं करना है अपन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे 18 ml ऑफ जस्ट क्या दे रखा है H2O, उसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि STP कंडीशन है या क्या कंडीशन है, उसने जस्ट बोला है कि 18 ml है, पानी है, तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 18 ml वाटर है, तो सबसे पहले हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ H2O जो होता है, ये मुझे दे नहीं रखी है, बट अपने को पता होना चाहिए कि 1 ग्राम पर ml के बराबर होती है। 1 ml में डेंसिटी इसकी कितनी है 1 ग्राम पर ml है, तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास इतनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो डेंसिटी मैंने कितना लिख दिया 18 ml लिख दिया, 18 ml पानी लिख दिया ये, और इनटू डेंसिटी कितना लिख दिया 1, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम मान लेता हूँ। Therefore नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो आएंगे किसके बराबर आ जाएंगे 18 डिवाइडेड बाय 18 व्हिच इज इक्वल्स टू कितना 1, तो एक मोल आ गया इसका, है ना। अब एक मोल आ गया, इनटू मल्टीप्लाई कर दो कितने का Na का, तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास मॉलिक्यूल, तो Na मॉलिक्यूल हो गया। अब ऐसे ही अपन लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं, तो 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 0.18 डिवाइडेड बाय 18 करना पड़ेगा, तो इससे तो छोटा ही आएगा। दूसरा 0.0024 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, तो ऑब्वियसली यार इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तुम लोग तो वो कैसा आएगा, बहुत छोटा आएगा, एक तो नहीं आएगा, और 10⁻³ ऑलरेडी छोटा होता है एक से, तो सीधा सीधा ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा ए, तो आंसर आ जाएगा इसका ए।
ठीक है, ये क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 जो है, जो सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइंस टू फॉर्म टू कंपाउंड x y2 एंड x3y2। तो बेसिकली मेरे पास दो चीजें हैं, x और y इधर है और x और y इधर है। जब x और y मिले तो इसने क्या बना दिया, xy2 बना दिया, और इधर देखा तो इसने क्या बना दिया, x3y2 बना दिया। व्हेन 0.1 मोल ऑफ xy2 वेट 10 ग्राम। तो इसका जो है, इसका बेसिकली है ना, तो कितने मोल का, 0.1 मोल का। तो 0.1 मोल का वेट कितना है, 10 ग्राम है। तो इसका मोलर मास कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, या फिर x की टर्म में ही लिख देता हूँ ना, x+2 ये हो जाएगा, है ना। और इस साइड में इसके मोल कितने हैं, 0.05 मोल है। जब इसका कितना मास दे रखा है, इसका 9 ग्राम दे रखा है, ठीक है, ये 9 ग्राम है बच्चा पार्टी। अपॉन तो x का कितना है, 3x हो जाएगा, और यहाँ पे y का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली वाली इक्वेशन देखेंगे, x+2y इज इक्वल्स टू, ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा तो 100 हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3x 2y ऐसे आ जाएगा मेरे पास। तो 3x+2y इज इक्वल्स टू 0.05 नीचे आ जाएगा ना ऐसे, 0.05। तो इसको ऊपर ले जाओ 100, तो यहाँ पे ये पॉइंट हट गया, तो कितना बचा, 5 बचा। 5 से कितना, 20, दोनों 18, 180। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 180 लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देते पहली इक्वेशन में। सर क्यों किया आपने, जिससे एक चीज क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3×2=6, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, ये 4y। तो 4y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 120। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाती है, होना चाहिए 30 होना चाहिए। अब ये y 30 को अपन लोग पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन, ऊपर वाली में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6×3=18, 180y। y लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 120। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 40। तो x की वैल्यू 40 होनी चाहिए और y की 30। देख लो आंसर आ गया ए। क्लियर है, इस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17। इफ एवोगाड्रोस नंबर Na इज चेंज फ्रॉम इतने से इतना। देखो पहले जो एवोगाड्रो नंबर था मेरे पास, वो दे रखा था Na इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, और बाद में जो हो गया वो कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻20 कर दिया उसने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दिस वुड चेंज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। सही है यार, बिल्कुल सही है। पहले जब अपन लोग देखेंगे तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, तो मोल कितना है, 1 है ना, 1 मोल। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, अरे Na के बराबर ही होगा, Na के बराबर होगा। और एक कार्बन एटम का मास जो होता है वो कितना मानते हैं अपन लोग, 12। तो 12 इंटू क्या करना चाहिए मेरे पास, Na, है ना, 12 × Na। तो ये मेरे पास वैल्यू कैसी आएगी, जब इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो पहले वैल्यू के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू मैंने कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो अब तो कैसा हो गया, बदल गया ना यार। तो मेरे पास आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ए आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। Na चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका, कार्बन एटम क्या हो जाएंगे मेरे पास, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन है आपका 2015 का, और ये जो क्वेश्चन था आपका ये 16 वाला, ये था 2016 का क्वेश्चन, ठीक। चल बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा 2015 अगेन। कह रहा था नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, वाटर मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ए ऑप्शन दे रखा है 1.8 ग्राम, तो 18/18 हो जाएगा। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पूछा है ना, तो इंटू Na भी कर दो लो, इंटू Na, ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया। बी ऑप्शन देखेंगे तो 18/18, ये कितना आ गया, 1 आ गया। 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसके अंदर कितना आ गया, 1 आ गया है। तो 1 इंटू Na आ जाएगा मेरे पास क्या, मॉलिक्यूल। तीसरा देखेंगे तो 18 मोल्स आ गया, तो 18 इंटू सीधा Na लिख दो। और डी जो है 18 मॉलिक्यूल ही दे रखा है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो आएंगे वो साफ साफ दिख रहा है, 18 Na ये होगा। तो आंसर सी आ जाएगा इसका, समझे। क्वेश्चन नंबर 19। A mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio 1:4 W/W। तो इन शॉर्ट W ऑफ H2 आपको दे रखा है कितना, 1 ग्राम, और W ऑफ O2 आपको दे रखा है कितना, 4 ग्राम। द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। तो मोलर रेशियो निकालना है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 1/2, इसका कितना हो जाएगा 32। ये आ गया कितना, 0.5, और ये कितना आ जाएगा 1/8। सही है ना रे।
1/8 और ये कितना आएगा 1/2, ये आ गया। तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो 1/2 इंटू 8/1, तो 2 4 जा 8, 4/1 आएगा बेसिकली। सो अपन लोग कर सकते हैं कितना रेशियो आना चाहिए, D 4:1, ये आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, इसका 1 ग्राम दे रखा है वेट किसका, H2 का, और O2 का कितना दे रखा है 4 ग्राम। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, इसी का रेशियो पूछा गया है। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8, तो कितना आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये था आपका बेटा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, which of the which has the maximum number of क्या molecules among the following। सो पहला दे रखा है आपको 44 ग्राम ऑफ CO2, तो ये 44 डिवाइडेड बाय 44 क्या निकाल दिया, मोल निकाल दिया, 1 मोल आ गया। ठीक है, इनटू Na कर दोगे तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। बी ऑप्शन देखो 48 ग्राम ऑफ O3, तो 48 ग्राम ऑफ ओजोन, अगेन कितना हो जाएगा 1 इंटू Na। सी ऑप्शन की बात करें तो 8 ग्राम O2 मतलब H2, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू Na हो जाएगा मेरे पास। डी वाला ऑप्शन देखोगे तो 64 डिवाइडेड बाय 64, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू Na। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा वैल्यू आ रहा है, सी। तो सी में कह सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे सबसे ज़्यादा। बेटा फ्लो चार्ट याद रखना है, फ्लो चार्ट याद रखना है। मास से क्या निकालते थे अपन लोग, मोल्स, मोल से क्या निकालते थे अपन लोग, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से क्या निकालते थे अपन लोग, एटम्स। जिन लोगों को नहीं पता है ये फ्लो चार्ट, तो पहले जाके देखो, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है और मैंने ये पढ़ाया भी आप लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट का शायद दूसरे लेक्चर में है ये, तो ध्यान देना। इसके सीखने से जो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये लॉलीपॉप लगने लगते हैं, अरे समझ में आया, इजी लगने लगते हैं क्वेश्चन, इनको हम लोग इजीली कर पाएंगे यदि हमें याद होगा तो। चलो नेक्स्ट, फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ किसका, ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस दे रखा है, उसके अंदर बताना है कि किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। सो क्या करें भैया, तो 0.1 मोल दे रखा है, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल। अरे तो 0.1 मोल है, इनटू Na कर दो, ये मॉलिक्यूल हो गया। ट्राई एटॉमिक है तो एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा, तो कितना होना चाहिए इसका 0.3 Na के बराबर आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6.023 इंटू 10 की पावर कितना 23, तो 36 18, 1.8 इंटू 10 की पावर 23 के अराउंड आना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बॉम्बे, तो बी आंसर हो जाएगा। अरे समझे कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, कितना सिंपल है। ये दे रखा है मोल, मोलिक्यूल निकालना है, Na कर दिया, एटम निकालना है, इनटू एटॉमिसिटी कर दिया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22, 21 जो है आपका ये 2010 का क्वेश्चन है, और 2000 ये है आपका 2011 का क्वेश्चन। 22 देखो, ये क्वेश्चन है 2004। सो 22 जो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो बेटा कितनी बार ये मैक्सिमम नंबर, बड़े इजी क्वेश्चन आए हैं। तो यदि फॉर्मूला पता होगा तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, हमसे पूछ रहा है किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो ए ऑप्शन जो दे रखा है, ए ऑप्शन दिया 15 लीटर H2 एट STP, तो 15 लीटर तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाल सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 22.5 ये आ जाएगा, इनटू क्या कर सकते हैं अपन लोग, Na कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में 5 लीटर एट STP, तो N इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना 22.5 आ जाएगा, इनटू क्या कर सकता हूँ, Na कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन 0.5 ग्राम ऑफ H2, तो 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखेंगे तो कितना आएगा 10 ग्राम ऑफ O2, तो 10 ग्राम ऑफ O2 10 डिवाइडेड बाय 32 इंटू कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा। हमसे ये पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, सो इसमें देखेंगे अपन लोग, तो इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 0.25 हो जाएगा ना भाई, 0.25 Na, ये सही है। और ये 15 लीटर H2 गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ पे 0.25 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, ये भी छोटा आएगा। तो इसमें सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है ए आंसर होना चाहिए हमारे पास। कितना होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए। आंसर्स बाद में देख लेंगे ना कि कौन कौन से आंसर हैं, मतलब तुम लोग देख लेना, ठीक ही होगा वो। So this was the question number 22. Next क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये कह रहा है विच हैज, अरे यार अगेन वही क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। एक दे रखा है 7 ग्राम N2, तो 7 ग्राम N2 के लिए 7 अपॉन कितना हो जाएगा 28 इंटू Na, ये हो गया मॉलिक्यूल। दूसरा वाले में 2 ग्राम H2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू Na, ये हो गया मॉलिक्यूल।
तीसरे में बात करेंगे 16 डिवाइडेड बाई NO2, तो NO2 की बात करेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा बेटा 14, और ये कितना हो जाएगा 32, तो मतलब 46, तो 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू Na, ये आ गया मॉलिक्यूल। अगले वाले में 16 ग्राम O2, तो 16 डिवाइडेड बाई 32 इंटू Na, ये क्या आ गया, फिर से मॉलिक्यूल आ गया। तो इसके अंदर यदि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके अंदर आएंगे बेटा, इसके अंदर आएंगे 2 इंटू 2, ये Na के बराबर होगा, बाकी तो सब छोटा ही है ना, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, ये क्वेश्चन है आपका 23 कब का, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 जो है बेटा, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.0। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है वो सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल का, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये कितना दिया हुआ है मेरे को, 6.02 इंटू 10 की पावर कितना -2, उस रेडियस एंड लेंथ आर इतना। ठीक है, तो अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसका। तो वॉल्यूम जो आएगा सिलेंड्रिकल का, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, इसके बराबर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3.14। आर की बात करेंगे तो रेडियस दे रखा है मेरे को 7 एंगस्ट्रॉम, तो आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, ये 2 बार हो गया आर स्क्वायर, लेकिन एंगस्ट्रॉम में तो एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर -9 या 10 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, फिर से -10, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई ये किया है तो ये भी कन्वर्ट होगा ना भाई 2 बार, इंटू एल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 एंगस्ट्रॉम है तो 10 एंगस्ट्रॉम को फिर दोबारा से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 की पावर -10, अरे पता लग गया ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर। 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -12 मीटर। और 1 क्या, 1 पिकोमीटर हो गया, 1 फर्मी मीटर 10 की पावर -15, ऐसे होता है कुछ, है ना, कुछ नहीं ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए 7 7 49, तो ये 490 हो गया, तो 490 इंटू कितना 3.14 इंटू 10 20 30, तो 10 की पावर कितना आ गया -30 आ जाएगा ये। सही है, अब क्या करना है, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, तो इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरे को ऑलरेडी ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 6.02 इंटू 10 की पावर -2 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया इसको। क्यों डिवाइड किया, उससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वायरस का नंबर पता लग जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वायरस कितने हैं मेरे पास। ठीक है, नंबर ऑफ वायरस पता लग जाएगा मेरे को, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग जाएगा, इन शॉर्ट ऐसे देखो। सो ये यहाँ से 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये ऊपर गया तो 28 हो जाएगा, ये खत्म हो गया यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा Na के साथ, तो क्या पता लग जाएगा, उसका मास पता लग जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, मोलिकुलर वेट ही पूछा है। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वायरस का, मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वायरस का, वो किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये किसके बराबर होता है, Na 6.023 इंटू 10 की पावर कितना 23 के बराबर, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ये 23 है, तो यहाँ से क्या हुआ, तो कितना बचा -5 बचा ये वाला वैल्यू, तो इसको मैंने हटा दिया पूरा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी हटा दिया, सिर्फ ये बचा मेरे पास। अब क्या करें, 3.14 490 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपना हथियार उठा लेते हैं जल्दी से फटाफट, है ना, तुम्हें नहीं उठाना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है ना। सो यहाँ पे जो टोटल आंसर आना चाहिए 490 इंटू 3.14 ये आ रहा है 1538.6, 1538.6 आ रहा है, 1538.6। अब यहाँ पे 10 रेज़ टू दी पावर कितना दे रखा है -5। सो अच्छा वो ग्राम में था ना, तो केजी में भी तो करना पड़ेगा भाई, है ना, तो केजी में भी करना पड़ेगा ना, केजी पर मोल। सही है, सो यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड, एक सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम था वो वाला वैल्यू, और पाई आर स्क्वायर एल ये मीटर में था, तो मीटर से हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, दिक्कत ये हुई है इन शॉर्ट। ठीक है, सो 1 मीटर बेसिकली यहाँ पे 8 कर दो ना इसको। ठीक है, तो 8 8, तो मतलब माइनस, तो +2 2 2 4 और 2 2 4 और ये 6, तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए कुछ ऐसे। ठीक है ना, आ गया, तो इनटू बेसिकली ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 6, तो यहाँ से क्योंकि 10 रेज़ टू दी पावर ये मीटर में लिया है बेटा मैंने, है ना, मेरे को सेंटीमीटर में लेना था, बस इतना समझ लो।
तो इसका दो, इसका दो, इसका दो, तो ये टोटल हो जाएगा मेरे पास 6। 5 इसमें से कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 153.86। ये ग्राम में आया बेसिकली, है ना। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। 15.4 आना चाहिए मेरा आंसर। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्टिकल इज 6.02 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में दिया हुआ है, ये चलेगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एल, तो 3.14 इंटू 7 इंटू 7। चलो एक बार फिर से सॉल्व करके देखो इसको, देख लेते हैं। सो ये आ जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 7 इंटू 10⁻⁻8, है ना। 7 एंगस्ट्रॉम था, तो ये 10 की पावर माइनस कितना बचा, 10 मीटर बचा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो -8 कर दिया। फिर से मैंने 7 इंटू 10⁻⁻8 कर दिया इंटू एल। एल कितना दिया हुआ है तुमको, 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 इंटू 10⁻⁻ कितना कर दिया, इसको भी 8 कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3.14 4 इंटू 7 ये आ रही है वैल्यू मेरे पास 1538.6 इंटू 10 की पावर कितना, -24, ये आ गई। ठीक है, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 6.02 इंटू 10 की पावर -2, और इसको 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ऐसे। सही है। सो अब क्या कर दूं, 23 से बेसिकली कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचेगा मेरे पास, एक बचेगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 1538.6, 1538.6। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना, कुछ नहीं, ये 10 बचेगा, तो 153.8 ये बेसिकली आना चाहिए मेरे पास ऑप्शन में, 153.8, 53.8 kg पर मोल। तो 15.4 आ रहा है, तो 100 के साथ अपन लोगों ने इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं दोस्त। एक सेकंड देखते हैं इसका आंसर क्या है, सही है कि क्या है। 24 क्या किया है हम लोगों ने, ये 154 इंटू 10 की पावर -23 आना चाहिए। 24 चलेगा, सही है। और 23 154 की पावर 23 एकदम सही है। तो हम सही तो कर रहे हैं यार सब कुछ, तो अपना आंसर क्यों नहीं आ रहा। इन्होंने क्या किया है बेसिकली, 8 3 जा 24, 24 को ना लिख के इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 153.8 इंटू 10 की पावर -23 लिख दिया है। हाँ तो वही हुई, लेकिन इन्होंने आंसर कैसे निकाल दिया इसका। बेटा बेसिकली इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इनके हिसाब से ये आ रही है 154 इंटू 10 की पावर कितना, -23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर कितना, -2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम पर मोल, ऐसे वैल्यू आ रही है ना। सो ये बेसिकली इसके साथ कैंसिल आउट किया। ठीक है, ये 23 ये 23 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 10⁻⁻² ऊपर गया, तो ये कितना हो गया, 15400 ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, ये 1538 आ रहा था टोटल। ठीक है, अब 8 3 जा कितना आया, ये 24 आया, माइनस का 24। ठीक है, अब ये इतना आया, ये इतना आया। ठीक है, अब हम लोग एक काम और करते हैं, क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
क्या मैं इसको 153.8 लिख सकता हूँ यहाँ पे? तो ये 23 हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? ये पॉइंट लगा दिया मैंने और ये 23 हो गया, ठीक है। अब 153 पॉइंट ये आ गया, इसको मैंने 154 मान लिया उसके हिसाब से। चलो ये 154 हो गया। अब यहाँ पे ये 6.02 कैंसिल आउट हो गया, ये 23 कैंसिल आउट हो गया, 10 ये बचा, तो ये चला गया मेरे पास ऊपर, तो ये 15400 आ तो रहा है यार, 15400, ठीक है, सेम ही था, सेम ही है, ठीक है, 15400। तो ये 15400 आ गया, ये किस में, ग्राम पर मोल में है। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, 1000 से। 1000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे केजी में आ जाए ना, तो केजी पर मोल आ जाएगा मेरे पास। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 115.4। कितना होना चाहिए, 15.4। तो हम लोगों ने जस्ट वो पॉइंट गिनने में गलती कर दी, बाकी अपना आंसर सही है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। और 24 2001 में आया बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन 2001 में आया क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे, मिटा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 25 ये है आपका, कहाँ से, 1999 में पहुंच गए अब हम लोग। द नंबर ऑफ एटम इन 42.5 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, 4.25 डिवाइडेड बाय N2 NH3 पूछा है, तो ये 17 आ गया, ठीक है। तो फटाफट से अपना यंत्र में देखता हूँ मैं जल्दी से, जिससे टाइम वेस्ट ना हो इसके ऊपर, ठीक है। सो कितना है, 4.25 डिवाइडेड बाय 17, 0.25, कितना आ गया, 0.25 इंटू क्या आ गया, Na आ गया। ये क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल चाहिए क्या इसको, तो इसको चाहिए साहब नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि NH3 है ना भाई। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 400, तो Na के बराबर ही होगा ये, तो 6.023 इंटू 10 की पावर कितना, 23। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट, by weight the molecular weight of hemoglobin is approximately इतना, the number of iron atom। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट जो आएगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम है, इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इनटू कितना, 100 परसेंटेज के लिए, नीचे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ किसका, कंपाउंड। बस ये फॉर्मूला है, जब भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पट से मार देना इसमें। तो कितना दे रखा है, 0.334 दे रखा है, तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम निकालने, तो एक्स, एक आयरन का कितना होता है 56 इंटू कितना 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास कंपाउंड का दे रखा है 67200, ये दिया हुआ है, तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये ऊपर चला गया, तो 0.334 इंटू कितना 672 इज इक्वल्स टू 56x, तो x इज इक्वल्स टू 0.334 इंटू 672 डिवाइडेड बाय 56, कितना है 672 इंटू 0.334 224.448 डिवाइडेड बाय 56, ये आना चाहिए बेटा 4 लीटर के अराउंड आना चाहिए, 4.008 आ रहा है इसमें कैल्शियम, है ना। यस, तो इतने तो एटम होते नहीं है, एटम क्या होगा, एक फिक्स नंबर में होगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 4, ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा है बच्चा पार्टी ए आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर आया तुम्हारा 1998 में क्वेश्चन आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं O2 के मोल्स कितने होंगे, कब, जब इसका परसेंटेज V/V दे रखा है बच्चों, कितना 21%। तो ये कह रहा है कि 20 मतलब 1 लीटर में लोगे, मतलब 100 ml एयर जो होगा उसके अंदर 21 ml जो है, ये क्या है, O2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ बस, है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसके मोल्स निकालने, तो 21 ml O2 आ गया, तो 21 डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा, 22400 कर दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू कर दूंगा क्या, Na, बस ये कर दूंगा, नहीं समझे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, बट उसको चाहिए क्या, उसको मोल्स ही चाहिए, बस मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत नहीं, तो ये हटा देता हूँ। तो 21 डिवाइडेड बाय 22400 करना है बस अपने को।
सो 21 डिवाइडेड बाय 22400, 0.009375, 0.00 और 09375। तो इससे जो आंसर आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए अपना कौन सा, ए आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया 1995 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सो 28 जो है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस में। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स 4.2 डिवाइडेड बाय N3 माइनस है तो कितना हो जाएगा 42। ये 42 कितना आ गया 0.1 मोल आ गया, इनटू Na कर दिया, इससे क्या आ गया मॉलिक्यूल आ गया, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N3 माइनस है तो एक नाइट्रोजन पे 7 होते हैं, तो 3 नाइट्रोजन पे कितने 21, और एक नेगेटिव चार्ज है तो 22। तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6.023 होता है, बट क्लोज मान लिया। 6 दूनी 12 2, 1 6 दूनी 12 1 13, 13.2 इंटू 10⁻23 के अराउंड आना चाहिए आंसर। 13.2 इंटू 10⁻, ओके। इसने सॉल्व नहीं किया, इसने Na को Na ही छोड़ दिया है, तो हम भी Na छोड़ देते हैं, हम भी क्यों सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा Na 2.2 Na आना चाहिए हमारे पास आंसर। और ऐसा कोई आंसर है तो एक दे रखा है बच्चा पार्टी 2.1 Na के बराबर, ठीक है। 4.2 ग्राम है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे मेरे से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन की यदि अपन लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3, ये होगा ना। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे बस। तो 5 3 जा कितना होना चाहिए बेसिकली मेरे पास 15, और एक कितना होना चाहिए मेरे पास 16। तो ये आना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये आएगा मेरे पास कितना 1.6 Na आएगा। वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बट इसने पूछा क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द 1994 क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 बेटा। टोटल क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो कितने हैं 60 हैं। सो 29 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बोल दो या नंबर ऑफ मोल बोल दो, बात बराबर है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल बोल दो, बात बराबर है। CO में O की कितना होगा, तो ये 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ 6.02 इंटू 10⁻23, Na से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया 10। तो टोटल आएंगे मेरे पास 10। अब यदि बात किया जाए कि सिर्फ O के कितने होंगे, तो CO के पूरे टोटल 10 हैं, तो O के सिर्फ कितने होंगे मेरे पास 5 होंगे। तो 5 आंसर आना चाहिए 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रेशियो ऑफ Cp बाय एंड Cv ऑफ गैस X इज 1.4। बेटा जी क्वेश्चन में दे रखा है कि Cp बाय Cv का रेशियो दे रखा है 1.4। इन शॉर्ट ये बेसिकली मेरे को दे रखा है गामा का वैल्यू है ना, गामा का वैल्यू 1.4 है। अब वो बोल रहा था नंबर ऑफ एटम ऑफ द गैस X प्रेजेंट इन 11.2 लीटर एट NTP। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 11.2 दे रखा है, तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.1 आ जाएगा, 0.5, सही है। 0.5 इंटू Na क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के लिए अपन लोगों को पता होना चाहिए कि वो मोनोएटॉमिक गैस है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है। तो सबसे पहले हमें गामा इतना दे रखा है 1.4, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। Cv का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी FR/2, और ये F क्या है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यदि अपन लोग बात करें मोनोएटॉमिक के लिए, तो मोनोएटॉमिक में क्या आएगा मेरे पास F टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ ट्रांसलेशनल काउंट करते हैं तो वो आना चाहिए 3R/2। ये 3R/2 हुआ तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R के बराबर होता है। तो Cp इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 3R/2 प्लस R के बराबर विच इज 5R/2, सही है। तो गामा इज इक्वल्स टू फॉर मोनोएटॉमिक कितना होना चाहिए Cp/Cv विच इज 5R/2 इंटू 2/3R। मुझे तो याद है, मैं तो बस बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, समझे। ये 5/3 आएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 1.4। अब डायटोमिक के लिए बात करते हैं,
तो डायटोमिक के लिए जो मेरे पास गामा आएगा अगेन किसके बराबर होगा, Cp बाई Cv के बराबर होगा। अब Cv जो होता है अगेन क्या रहेगा, Fr/2 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर ट्रांसलेशनल भी आएगा और रोटेशनल भी आएगा। तो 3 ट्रांसलेशनल रहता है, 2 रोटेशनल रहता है, तो ये 5r/2 आएगा। देयरफॉर Cp की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, r प्लस 5r/2 प्लस r, ये तो ये हो जाएगा 7r/2। अब 7r/2, तो यहाँ से Cp/Cv निकालोगे, Cp/Cv ये कितना आ जाएगा 7r/2 इंटू 2 ऊपर चला गया, नीचे कितना आ जाएगा 5r। सो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/5 और इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1.4 बचा। तो दिख रहा है साफ साफ ये 1.4 है। तो बेसिकली कौन सी गैस है हमारे पास, डायटोमिक गैस है। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी की जगह पे कितना मल्टीप्लाई कर दूँ 2, तो 5 2 जा 10, तो ये 1 Na या फिर सिंपली Na के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। सो आंसर आ जाएगा इसका कितना, कौन सा क्वेश्चन था ये, 30, सही है। सो ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सो बच्चा पार्टी ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 30। सो और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 31 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये कह रहा है, या फिर एक काम करते हैं 30 क्वेश्चन ये हो गए, 30 क्वेश्चन बाकी बचे हैं, तो 30 क्वेश्चन को अपन लोग कल करेंगे। सो ये 60 क्वेश्चन है टोटल, 60 क्वेश्चन एक वीडियो में डालूंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो छोटा छोटा वीडियो रखते हैं। तो 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, 33 क्वेश्चन मैं आपके कल सॉल्व कर दूंगा। सो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और बच्चा पार्टी जो मैंने आपको तरीका बताया था आपको सॉल्व वैसे ही करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, समझे। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, वहां से फोटोज लो, सॉल्व करो, और इधर से आप लोग क्या देख सकते हो, सोल्यूशन देख सकते हो उनके, ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग अपलोड करते हैं क्या, पार्ट 2 किसका, जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस बाकी हैं इसके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।